अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां एक इंतहाई अहम जेका डेवलपमेंट आहे उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सियासी डेवलपमेंट पाकिस्तान जी सियासत में हूअं ई तव्हां ॾिसो पिया त हलचल आहे। जीअं ई 2022 शुरू थियो आहे, जनवरी जे महीने खां जेका हलचल शुरू थी, जंहिंमें इमरान ख़ान जी हुकूमत वई ऐं उन खां पोइ हाणे PDM जी हुकूमत आहे जेका मुश्किलात में आहे। इमरान ख़ान हिकिड़ो नओं ऐलान कयो आहे त असम्बलियूं तहलील थींदियूं। अॼु हिकिड़ो इंतहाई अहम इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी पार्लिमानी पार्टी जो थियो ऐं उन में वॾे अंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा पार्लिमानी पार्टी जा अॻवान ऐं लीडर उन में मौजूदु हुया। पंजाब में जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे उनखे तक़रीबन उन वटि 178 तक़रीबन अरकान आहिनि ऐं 10 अरकान काफ लीग जा आहिनि। इन ई हवाले सां न सिर्फ़ु इहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका पार्लिमानी पार्टी जो इजलास घुरायो, अॼु उन में इहो ऐलान करिणो हुयो त पंजाब ऐं KPK असम्बली कॾहिं तहलील थींदी, पर इन पार्लिमानी पार्टी में बि अॼु को फ़ैसिलो न थी सघियो। ऐं हिकिड़ो इमरान ख़ान हिकिड़ो वॾो फ़ैसिलो कयो आहे, हुकूमत खे कंपोज़िट डायलॉग जी पेशकश कई आहे। इमरान ख़ान पंहिंजे मौक़िफ़ में लचक पैदा कई आहे जेका पहिरें इहा न हुई। गो इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च ऐं उनखां पहिरें बि इहो चवंदो हो त जल्द ॻाल्हि ॿोल कई वञे ऐं इलेक्शन जी तारीख़ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थियणु खपे, पर हुकूमत जी तरफ़ां इमरान ख़ान खे को पॉज़िटिव रिस्पॉन्स असां बि न ॾिठो आहे त कॾहिं मिलियो हुयो। हाणे हुकूमत जी तरफ़ां बि पॉज़िटिव रिस्पॉन्स अचणु शुरू थी वियो आहे। कल्ह जेका असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल मुख़्तलिफ़ इदारनि सां टेलीफोन ते कई, तव्हांखे बि अॼु असां जेको प्रोग्राम असांजो थींदो उन में बि ज़रूरु असां मौक़े वठंदासीं। मुस्लिम लीग नून जो बि, पीपल्स पार्टी जो बि, उन में बि हाणे लचक नज़र अचे थी। हुकूमत मुज़ाकरात करणु चाहे थी, उन्हनि जो बि हाणे झुकाव मुज़ाकरात जी तरफ़ आहे। इमरान ख़ान इहा ऑफर अॼु पार्लिमानी पार्टी जे इजलास में वाज़े तौर ते ॾेई छॾी आहे त असां हर क़िस्म जे मुज़ाकरात जे लाइ तयारु आहियूं, पर इलेक्शन जी तारीख़ ते मुज़ाकरात फौरी तौर ते थियणु खपनि। असां उन मुज़ाकरात जे लाइ तयारु आहियूं। इहो इंतहाई अहम फ़ैसिलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी तरफ़ां साम्हूं आयो आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PDM जमातूं कंहिं कंपोज़िट डायलॉग ताईं पहुची सघंदियूं या न, या को डेट ऐलान न थींदो ऐं इन में केतिरो प्रोसेस में वक़्तु लॻंदो। छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ घणो वक़्तु ॾींदी हुकूमत खे सोचण जे लाइ या पाण सोचण जे लाइ, त इहो फ़ैसिलो ऐं इन में कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि। छा हुकूमत केतिरो टाइम वठी सघे थी हिन ई हवाले सां, या पंजाब असेंबली ऐं KP हुकूमत तहलील थींदी ऐं फौरी तौर ते जेको 60 ॾींहं में इलेक्शन थींदा उहे जनरल इलेक्शन हूंदा। घणो इन में अरसो लॻंदो, इहो इंतहाई इम्पॉर्टेंट आहे। इहो कुझु ॾींहंनि में इहो फ़ैसिलो थी वेंदो। इमरान ख़ान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ घरू वज़ीर राना सनाउल्लाह हिकिड़ो बयानु जारी कयो आहे ऐं राना सनाउल्लाह उन में बि चयो आहे त इमरान ख़ान जे रवैये में लचक आई आहे, असां हिन खे ख़ुशाइन कयूं था ऐं जेको ऑफर आहे उन ते संजीदगी सां गौर ज़रूरु थींदो। इन जे हवाले सां को फ़ैसिलो हुकूमत जी तरफ़ां साम्हूं न आयो आहे त कॾहिं मुज़ाकरा थींदा, पर लॻे ईअं थो त जेका कुझु ॾींहंनि खां बैकडोर कमु हले पियो सियासतदाननि में, उन जो को नतीजो निकिरी आयो आहे। लचक हुई 2 ॾींहंनि खां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं हुकूमत जे लहजे में बि ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे लहजे में। इन ई हवाले सां जेको पार्लिमानी पार्टी जो इजलास थियो, इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे KTN जे नुमाइंदे लाहौर खां ख़ुदा बख़्श असां सां मौजूदु आहिनि। ख़ुदा बख़्श, तफ़सील ॿुधाइजो त इहो इजलास जेको थियो इन में छा केरु केरु शरीक हुया ऐं कुझु जेका अहम फ़ैसिला आहिनि उहो छा आहिनि। जी, मां तव्हांखे थोरी तफ़सील ॿुधाईंदो हलां त इन इजलास खां अॻु कल्ह शाम जो पंजाब जो वॾो वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही ऐं मोनेस इलाही ज़मान पार्क में इमरान ख़ान सां उन्हनि मुलाक़ात कई हुई ऐं उन मुलाक़ात इंतहाई अहम ॼाणाई थी वञे। ज़रियनि जो चवणु हो त उन मुलाक़ात में काफ़ी सारा मामला हुआ जेके इमरान ख़ान ऐं चौधरी परवेज़ इलाही जे विच में तय थिया आहिनि। उन मुलाक़ात खां पोइ पंजाब जो वॾो वज़ीर फौरी तौर ते राति इस्लामाबाद लाइ रवानो थी वियो हुयो ऐं जेको आहे सो PTI तरफ़ां अॼु पंहिंजी पंजाब असेंबली जे मेंबरनि जो हिकु पार्लिमानी पार्टी जो इजलास घुरायो वियो हो। ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त वॾो वज़ीर ऐं इमरान ख़ान जी मुशावरत खां पोइ
एक पासे इमरान खान जेको आहे उन मुशावरत खे तूल ॾींदो पियो वञे, ॿिए पासे चौधरी परवेज़ लाही खे इहो टास्क मिलियो आहे त हू इदारनि सां ऐं मुख़्तलिफ़ जेके हल्का आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाए ऐं इनखे जेको आहे इन सतह ते हाणे त जेकॾहिं असां इस्तीफ़ा ॾियूं त जेको आहे को इलेक्शन जी तरफ़ वञिजे ऐं जेके इहे इस्तीफ़ा आहिनि इहे असांजा ज़ाया न थियनि। सही इन आहे। ई हवाले सां जेको आहे कल्हो की इन इजलास ऐं उन मुशावरत खां पोइ अॼु जेको आहे इमरान खान जेको इजलास घुरायो पार्लिमानी पार्टी जो, उन खां पोइ जेको हुन ख़िताब कयो आहे हुन हुन इहा लचक ॾेखारी आहे। हिकु तरफ़ हुन पीडीएम खे मुज़ाकरात जी दावत बि ॾिनी आहे ऐं ॿिए पासे मुशावरत खे तोल ॾींदे हुन इन मुशावरत खे डिवीज़नल सतह ते जेको आहे मुंतकिल करण जो बि ऐलान कयो आहे ऐं हुन चयो आहे त मां हर डिवीज़न जे मेंबरनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ात कंदुमि ऐं उन्हनि जी मुशावरत खां पोइ ई को फ़ैसिलो कयो वेंदो। इन सॼे अमल में जेको नज़र अची रहियो आहे उहो इहो ई अची रहियो आहे त पंजाब असेंबली ऐं चौधरी परवेज़ लाही जी अहमियत सभ खां वधीक अहम आहे इन पूरे प्रोसेस में। ऐं इमरान खान पाण जेको आहे मोहतात तरीक़े सां इहो खेॾी रहियो आहे ऐं कोशिशि करे रहियो आहे त पंजाब असेंबली या केपीके असेंबली तहलील उन ई सूरत में कजे त जीअं नई इलेक्शन तरफ़ वञिजे। उन हवाले सां जेको आहे जेसि ताईं ज़मानत न मिलंदी तेसि ताईं हू शायदि जेको आहे हिन मुशावरत खे तूल ॾे ऐं मुशावरत जे नाले ते जेको आहे मुख़्तलिफ़ कमेटियुनि जा इजलास घुराए ऐं मुख़्तलिफ़ मेंबरनि सां मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो रखे ऐं जेको आहे इहा लचक जेका हुन अॼु ॾिनी ऐं उन खां पोइ राणा सनाउल्ला जो बि बयानु आयो त जेकॾहिं इमरान खान पंहिंजे रवैये में लचक आंदी आहे त असां हुन ते गौर करण लाइ तयारु आहियूं। इहे सभु इहे साइन आहिनि त जेको आहे कुझु धुरियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके हिन मुल्क जा जेको माशी बहरान आहे असल उन खे जेको आहे हल करण लाइ हिननि खे कंहिं मेज़ ते वेहण लाइ तयारु थी वियूं आहिनि ऐं कुझु ॾींहंनि में शायदि इन जा वाज़े इम्कान नज़र बि अचनि। त ख़ुदा बख़्श छा अञा हू जेके तयारियूं हुयूं नून लीग जी अदालत वञण जी या उन हवाले सां जेको अदम एतमाद जी जेका तहरीक पेश करण जे हवाले सां राब्तनि जे हवाले सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ या ॿी जमातुनि सां उहो थोरो उन में ब्रेक लॻो आहे या हू ॿिए पासे हू बि जारी आहिनि? हा, उन में थियो ईअं आहे त अॼु जेको आहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ पंहिंजी इस्लामाबाद जी मसरूफ़ियतूं ख़तम करे फौरी तौर ते लाहौर पहुतो आहे ऐं हिते नून लीग जी जेका सीनियर क़यादत आहे जेका लाहौर ऐं पंजाब जे मामलनि खे ॾिसे थी जंहिंमें ख्वाजा सादर रफ़ीका तारा मलिक अहमद ख़ान आहे उन समेत जेके ॿिया जेके आहिनि पंजाब जा अॻवान उन्हनि सां हुन हिकु तवील मशावरती सिलसिलो शुरू कयो आहे ऐं उन सिलसिले में बि जेके ज़रिया ॿुधाए रहिया आहिनि उहे अदम एतमाद या जेको आहे गवर्नर राज अहिड़ा न आहिनि। थी सघे थो त हू बि पंहिंजे जेको आहे अॻवाननि खे एतमाद में वठी रहियो हुजे त कंहिं अहिड़े फ़ैसिले तरफ़ वञिजे त जीअं मुल्क हिन जेको आहे हिन सियासी ऐं मुआशी बहरान खां निकिरी सघे। अदालत में का शइ हिकु अधु ॾींहुं पहिरें कुझु दाख़िल कई हुई नून लीग कई आहे तयारी कुझु उन में तव्हांखे नज़र अचे थो? न, नून लीग सिर्फ़ु हिकिड़ी पटिशन दाख़िल कई आहे कुझु ॾींहं अॻु त जेको स्पीकर पंजाब असेंबली जी चूंड थी हुई उन ते जेका हिननि पटिशन दाख़िल कई हुई त उहो कोर्ट खे हुननि रिक्वेस्ट कई आहे त उन ते जेको आहे ॿुधणी कयो ऐं जल्दी फ़ैसिलो कयो वञे जेके पंजाब असेंबली ऐं वज़ीर आला जी चूंड जे हवाले सां नून लीग जूं जेके पटिशन पेंडिंग आहिनि लाहौर हाई कोर्ट में उन हवाले सां हुननि हिकु पटिशन दाख़िल कई हुई त असां जेको आहे अदालत जो गुज़ारिश था कयूं त उन्हनि ते ॿुधणी करे ऐं जल्द उन्हनि ते फ़ैसिलो ॾिनो वञे। त को उन में कोर्ट को हिलजुल कई आहे या बसि बाक़ी पटिशन दाख़िल करी वई आहे? न, अञा ताईं त हुन ते को अहिड़ो ख़ासि रिस्पॉन्स न आयो आहे जेको आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में कुझु ॾींहंनि खां पोइ जेको हिननि जूं सियारे जी वेकेशन बि थी रही आहे पंहिंजो अदालतुनि जी बि नून लीग जी कोशिशि आहे त उन खां अॻु ई जेको आहे अदालत खे जेको आहे ॿीहर रिक्वेस्ट करे पंहिंजे वकीलनि जे ज़रिए इन फ़ैसिलो जेको आहे उन ते कार्रवाई कराइजे। पर मोनी सलाई साहब जेको उनजो मूड नज़र अचे थो त हू थोरो डिले चाहे थो त डिले थिए पर छा इख़्तियार आहे मोनी सलाई खे त हू ईअं थी सघंदो छो त उन्हनि जो सियासी सर्वाइवल त इमरान खान सां गॾु वञण में लॻे थो? सर, इन में जेको आहे असल मसइलो जेको आहे उहो जेके ज़रिया ॿुधाए रहिया आहिनि उहो इहो आहे त काफ लीग ॿिन्ही धुरनि खां जेको आहे अॻी इलेक्शन खां पोइ पंजाब जी वॾ वज़ारत जे हवाले सां जेको आहे कोशिशूं करे रही आहे त जेकॾहिं हू इमरान खान सां कुलो में मिलाए बीहनि त हू हुन खां इहो एतमाद वठी सघनि
त जेकॾहिं नई इलेक्शन थिए थी त पंजाब जी वॾ वज़ारत असांखे ॾिनी वञे। ठीकु आहे। ऐं जेकॾहिं पीटीआई उन्हनि खे इहा यकीन ॾियाणी नथी कराए त पोइ हू पीपुल्स पार्टी चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी जे थ्रू इहा यकीन ॾियाई पीडीएम जमातनि खां वठण जी कोशिशि कंदा ऐं उन्हनि सां बि उन्हनि जा बैकडोर राब्ता जेको आहे ज़रिया ॿुधाए रहिया आहिनि त आहिनि। ऐं आसिफ अली ज़रदारी ते ई इहो सॼो ॿार पवंदो त हू नून लीग खे इन लाइ ॻाल्हि लाइ राज़ी करे त जेकॾहिं हू काफ लीग खे चौधरी परवेज़ लाई खे पीटीआई खां अलॻि करे थो त हुनखे मुस्तक़बिल जी वॾे वज़ारत गारंटियर केरु थींदो? ही त माना अॻिते इलेक्शन में केरु खटंदो ऐं पोइ छा थींदो? 7 सीटूं पीपल्स पार्टी वटि टोटल हिते आहिनि, केरु गारंटियर थींदो हिते? गारंटियर ऐं हिन जो छा अनाउंसमेंट थी सघंदी? न, मुंहिंजे ख़्याल में फौरी तौर ते त अहिड़ो को इम्कान कोन्हे। इहे त सिर्फ़ु ज़रिया ॿुधाए रहिया आहिनि त बैकडोर जेके राब्ता थी रहिया आहिनि उन हवाले सां जेको आहे सो इहे कोशिशूं आहिनि ऐं हर सियासी पार्टी कोशिशि करे रही आहे त ईंदड़ इलेक्शन में हू पंहिंजो वधि खां वधि हिसो रखे। छो त हिन वक़्तु पीडीएम जूं जमायतूं ऐं पीटीआई काफ लीग समेत सभु सम्झनि था त हिन वक़्तु जेको मुल्क जो मुआशी ऐं सियासी बहरान आहे इन में निकिरण जे लाइ नए मैंडेट जी ज़रूरत आहे जेको फ्रेश इलेक्शन खां पोइ अचे ऐं 5 सालनि जो मैंडेट खणी अचे। पोइ उहे जेके बि मुश्किल तरीन फ़ैसिला हुजनि उहो करे ऐं उहो ई पोइ मुल्क खे अॻिते वठी हले। माना असेंबली में त शिकस्त को अदम एतमाद जी तव्हांखे नज़र नथी अचे त को नो कॉन्फिडेंस मूव थी वेंदी ऐं उते को शिकस्त थी वेंदी पीटीआई खे? न, हिन वक़्त ताईं त अहिड़ी का बि जेको आहे सो ॻाल्हि ॿिन्ही हल्कनि तरफ़ां जेको आहे सो को वाज़े न आहे। सियासी बयानबाज़ी पंहिंजी जॻह ते, पर जेको आहे सो पंहिंजी जेके ज़ाती कचहरियूं आहिनि उन्हनि में ॿिन्ही पार्टियुनि जा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे हिन ॻाल्हि खे रद्द करे रहिया आहिनि त हिन वक़्तु अहिड़ी का सूरत हाल न आहे त का अदम एतमाद थिए ऐं काफ लीग जेको आहे सो जो वॾो वज़ीर जेको आहे सो लही वञे हुन जाते को नून लीग या पीडीएम जो वॾो वज़ारत अची वञे। तव्हां सम्झो था त दिसंबर जे महीने में इहो फ़ैसिलो थी वेंदो, डायलॉग कंसाइज़ थी वेंदा ऐं इहो फ़ैसिलो थी वेंदो त तहलील करणी आहे या नए हुकूमत ऐं पीटीआई जे दरमियान जेको मुज़ाकरात हूंदा हू कंक्लूड थी वेंदा दिसंबर में? जी बिल्कुलु, लॻी ईअं रहियो आहे। जेको कल्ह अॼोकी जेका डेवलपमेंट्स आहे जंहिंमें कल्ह चौधरी परवेज़ लाई ऐं मुनस लाई जी इमरान खान सां मुलाक़ात ऐं हुन खां पोइ हुननि जो इस्लामाबाद वञणु, अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो लाहौर में अचे पंहिंजे सीनियर रहनुमाउनि सां मुशावरत करणु, इहे सभु इहे इशारा हुन तरफ़ ऐं राणा सनाउल्लाह जो इहो बयानु त जेको आहे इमरान खान जे पंहिंजे लचक आई आहे रवैये में त असां बि हुन में लचक ॾेखारण लाइ तयारु आहियूं। इहे सभु असां इन तरफ़ इशारो ॾेई रहिया आहिनि त के धुरियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके विच ते जेको आहे सभिनी खे विहारे ऐं जेको आहे सो हिन सियासी मुआशी बहरान खे ख़तमु करण लाइ संजीदा कोशिशूं करे रहियूं आहिनि। ठीकु आहे, ख़ुदा बख़्श, थैंक यू वेरी मच। ख़ुदा बख़्श केटीएन जो नुमाइंदो लाहौर खां अपडेट करे रहियो हुयो त छा सूरत हाल थींदी ऐं इहो ई सूरत हाल अॻिते डिस्कस कंदासीं हिन ई हवाले सां त छा असेंबलियूं तहलील थींदियूं ऐं उन में घणो वक़्तु लॻंदो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻवान ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध जो तर्जुमान आहे अरसलान ताज घुमन असांखे ज्वाइन कयो आहे। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। अरसलान, क्या कहना चाहेंगे? आज इंतहाई अहम इजलास हुआ और उसमें वाज़े एक पॉलिसी अब सामने ये आ गई है कि एक और मौका दिया जाए इस वक्त की हुकूमत को बातचीत का। क्या कहना चाहेंगे पहले तो कि क्या स्ट्रेटजी है, कि नई स्ट्रेटजी है या कुछ और मसला है? देखिए, ये जो ऐलान किया है ये इसको आप इस तरह से कहा है कि जी इमरान खान साहब है तौर पे बिलीव नहीं करते हैं। खान साहब जो है किसी पे मुसलमान की इस तरह की सियासी लोगों के बीच बातचीत पे बिलीव नहीं करते। तो आज खान साहब ने खुल के कह दिया है क्या है हम बात करने को भी तैयार है, लेकिन बात होगी इलेक्शन की डेट पे। और ये आज कोई नई बात नहीं है। मतलब आप याद करें कि खान साहब पहले से कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर बात करनी है, मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, आए बैठे। लेकिन यहाँ देखें कि दूसरी जानिब पहले कहा जाता था कि जी इमरान खान पहल कर दे संगी तहलील करने की, हम हम भी कर देंगे। अब जो है वो तरीके अपनाए जा रहे हैं कि किस तरह रोका जाए, गवर्नर राज लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो अब भाग रहे हैं। दरअसल इनको सूट नहीं करता इलेक्शन किसी भी तौर पे, ये चाहते ही नहीं इलेक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये अगर हकीकी तौर पे
टेन्योर खत्म होने जो हो रहा है वो अगस्त के बाद हो रहा है, अगले साल। जी हाँ, ये उस 12 वक्त अगस्त भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। हाँ, अभी तो एक्सटेंशन उस एक्सटेंशन वक्त की भी भी नहीं बातें हो रही चाहेंगे हैं। इलेक्शन जी। एक्सटेंशन की बातें भी आ गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि जी हम बस मैं बता रहा हूँ ना, ये अब चाहते ही नहीं है इलेक्शन हो। कुछ लोगों के पेट बंधे हुए हैं, कुछ लोगों की आदतें बिगड़ी हुई हैं, कुछ लोगों को मजे लेने का शौक है और उनको पता है कि अगली बार तो कहीं है ही नहीं। तो एक कराची की जमात है, वो तो इस तरह पे लगी हुई है कि जी जितना मिल रहा है समेटो और बस निकलो और पूरी व्यवस्था तय करो। तो ये तमाम पीडीएम की और इनके इत्यादि जो है वो इस सोच पे बिल्कुल तय हो चुका है कि अब उनका कोई भी सियासी मुस्तकबिल नहीं है और किसी तरह डिले टेन्योर लंबा किया जाए, बदल लिए जाए और जितने अपने ऊपर रुकावटें हैं, जितने अपने ऊपर मुकदमात हैं वो खत्म करें, कहीं किसी के पैसे रुके हुए हैं वो क्लियर करवाएं। तो ये इन सब का तो एजेंडा ये है। तो आपका मतलब ये है कि पेमेंट्स रुकी हुई हैं वो क्लियर हो जाएं, बजट के 2 क्वार्टर रहते पेमेंट हैं, क्लियर हो जाए, मुकदमात क्लियर हो जाए, किसी के सीज हुए में अकाउंट वो हो जाए, कोई ईसीएल में है वो निकल जाए। तो जितनी भी इनके ऊपर मसाइल ये समझते हैं वो सारे हो जाए। किसी का जुर्म हुआ है उसका रोल बैक हो जाए, माफ कर दिया जाए। तो ये तो एजेंडा ही इनका यही है ना, पहले दिन से आए ही ये लोग इसलिए हैं। अरसलान क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन और पूरी पार्लियामानी पार्टी कितना वेट करेगी हुकूमती जवाब का? क्या समझते हैं, आपके जहन में क्या खाका है? क्योंकि अब जो सूरत हाल है, हम कल भी बात कर रहे थे, जो हमने बात की, हुकूमत की टोन काफ़ी डाउन हो गई है। कल जो हमारी बातचीत हुई है काफ़ी नीचे है अब उनकी आवाज़। तो कितना इंतज़ार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और करेगी कि हुकूमत की तरफ से कोई कंपोजिट डायलॉग की अगर वाकई कोई ऑफ़र कबूल कर ली जाती है तो फिर कितना दिन डेट लेने में लेंगे और उसके बाद तहलील करेंगे असम्बलियाँ? देखिए, एक चीज़ तो ये कि आप इस चीज़ को नोट करें कि हमने कितनी दफ़ा लचक दिखाई है। ठीक है, फिर भी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी ऐसी जमात है जो हठधर्मी पे बिलीव करती है, बातचीत नहीं। हमने कितनी दफा लचक दिखाई, 2 दफा इस्लामाबाद है और दोनों दफा जो हम चाहते थे वो नहीं किया हमने और वापस पलटे। ठीक है, हमने तहलील होने की बात की, उस पर भी हम अभी अटल हैं और बाकी चीजें भी बात की। लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए कि सियासी टर्मोइल को खत्म किया जाए? एक भी नहीं। मैं समझता हूँ इकदाम कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं इकदाम। सवाती साहब को सवाती साहब को अंदर डाला है उन्होंने, शहबाज गिल साहब को उन्होंने अंदर डाला था। वो आप लोग कर तो रहे हैं, वो इंतजाम अपनी तरफ से तो पूरे कर रहे हैं। देखिए, वो मैं कह रहा हूँ टर्मोइल को बढ़ाने का सारा मामला कर रहे हैं, टर्मोइल खत्म करने की वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ अगले 10 से 12 दिन में ये तय हो जाएगा कि असेंबली तहलील किस दिन में होगी और ये अगले 10 दिन में मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा बहुत कि किस दिन तहलील करना चाहते हैं। और ये 10 दिन के अंदर कोई टाइम अगर नहीं बताते, इलेक्शन के अंदर नहीं बैठते, तो मैं समझता हूँ क्या ये एक साथ फैसला होगा कि पहले फैसला क्या समझते हैं आप कि केपी और पंजाब का फैसला होगा, बाकी जगहों पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं क्या उनको भी हिदायत दी जाएंगी कि वो भी फौरी तौर पे निकल जाएं, या उनके लिए कोई नई स्ट्रेटेजी सोची जा रही है अभी? लेकिन पहले फेज में पंजाब और केपी की हुकूमतें तहलील की जाएंगी। ठीक है, और जब ये 2 हुकूमतें तहलील हो जाएंगी तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान के इलेक्टोरल अगर आप देखें आज़ादी, तो उसमें जो है तकरीबन 60% पाकिस्तान, तो 70% पाकिस्तान जो है वो असेंबली एक तरह की वो खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में रहेंगी नहीं अरकान, तो एक तरह से मुल्क में जो है इंतखाबात खुल चुके होंगे। 22 करोड़ 12 करोड़ जो है वो इसके ऊपर खर्चा आएगा। फिर ये नहीं हो सकता कि आप 6 महीने में कोई दूसरा दोबारा इलेक्शन हो रहा हो। ये तो जनरल इलेक्शन होंगे। अगर असेंबली तहलील होती है अरसलान, तो फिर तो दोनों जगह जनरल इलेक्शन होंगे और 5-5 साल के लिए असेंबलियां जनरल इलेक्शन होंगे और 5 साल के फ्रेश मैंडेट के साथ लोग आ जाएंगे। तो ये तो आपका आधा, अगर आप वहां जीत गए तो आपका तो आधा काम अच्छा है। अगर विफाक रुका रहे और 2 सूबे रुके रहे तो अच्छा है, आपका आधा काम तो हो जाएगा। आपको क्या लगता है? हाँ। आपको क्या लगता है ये लोग क्यों परेशान है? इनके कांपे क्यों टांग रही हैं? जैसे आपने भी कहा इनकी आवाज थोड़ी हौली हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि इसकी वजह ये है कि इनको पता है कि पीटीआई जितनी इस वक्त सीटें हैं उससे ज्यादा लेके आएगी सूबाई असेंबलियों में, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होगा वो पीटीआई की सूबाई हुकूमतें मौजूद होंगी उस वक्त। जी हाँ, उस वक्त हो रहा होगा। तो ये जितनी भी
इन्होंने प्लान बनाए हुए हैं, इनके सारे प्लान खान साहब के, ये जो मास्टर स्ट्रोक खेली है खान साहब ने पिंडी में, उसके बाद ये तवक्का ही नहीं कर रहे थे। ये समझ रहे थे कि ये खान साहब कहेंगे लोगों को कि आगे बढ़े, हमला करें, जैसे ये अगर करते, इनकी सोच तो ये है ना, ये लोग तो ऐसे सोचते, तो ये समझ रहे थे कि खान साहब ऐसा करेंगे, कुछ करेंगे और उसके बाद ये मुकदमात करेंगे, लोगों को जेलों में भरेंगे, प्रिजन वैन लेके आएंगे, फलाना टपकाना। तो ये खान साहब ने तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि ये लोग परेशान हो गए। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर दोबारा जो बयानिया पहले था वो रिपीट की है, और अब गेम हुकूमत के पास है, हुकूमत अब भाग नहीं सकती। अब हुकूमत तो कहती है कि जी हम संजीदगी से लेंगे, तो आए बैठे तय करें सियासी जमातें। अब तो वो खुद कह रहे हैं ना कि जी बीच में कुछ भी नहीं रहा, सब मामला जो है वो जो पीछे पीछे होता है डार्क शेडोज में, अपनी है डार्क शेडोज, तो आए बैठे सियासत। अच्छा, केपी में कुछ प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आए थे, अरकान भी सामने आए कि जी ये इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा, केपी और परवेज इलाही खूंटे मजबूत हैं दोनों? देखें इस वक्त ये जितनी भी लोग हैं टीम जो है वो नहीं देंगे, ये है वो है। मैं एक बात बता दूं कि जो इस वक्त शख्स सियासी तौर पे इमरान खान की बात से पीटीआई के साथ जितने भी लोग हैं, अगर वो हल्का सा भी इधर उधर होगा उसका सियासी कैरियर है, तो वो जितने भी अरकान असेंबली बनना चाहते हैं या है, तो कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं लाइन पे चलेंगे तो सबके मफाद में है, वरना लोग इस खान बुलाए, शादी में बुलाए, लोग तो उनको अच्छे से काम करके पेश करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस वक्त इमरान खान की बयानी है, जो पाकिस्तानी आवाम का बयानी है, उससे जरा सा भी इधर उधर होगा तो मैं नहीं समझता कि लोग उसका सोशल बाइकआउट क्यों नहीं करेंगे, करेंगे जरूर करेंगे। और ये बाकी जितनी भी बातें मैं समझता हूँ क्या रही हैं, एक दिन जिस वक्त खान साहब कहेंगे सब लोग इस्तीफे देंगे या तहलील का जो भी मामला है वो होगा। अच्छा, ये तो आपने कह दिया कि 10-12 दिन से ज़्यादा इस चीज़ को मज़ीद लंबा नहीं किया जाएगा। मुमकिन तौर पे कोई कमेटी का खाका आप बता सकेंगे या इस पोजीशन में है कि बता सकेंगे अगर मज़ाकरात ऑन होते हैं तो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या मज़ाकराती कमेटी होगी? देखें वो तो भी जब बनेगी किस सतह पे बनेगी, क्या दो असेंबलियों के लिए अलहदा होगा या फिर एक ही मुश्तरका कौमी इलेक्शन के लिए बात होगी, तो वैसे मुझे लगता है कि ये बातचीत पहले से चल रही है इस वक्त। अच्छा, आप समझते हैं कि ये बैकडोर जो बातचीत थी ये उसका ही नतीजे हैं कि अब एक बाकायदा मशरूत किस्म की मजबूत किस्म की ऑफर खान साहब ने दी है? जी मुझे लगता है कि ये किसी गुज़िश्ता चंद दिनों में कुछ बात चल रही है एक सतह पर। बहुत शुक्रिया अरसलान ताज घुमन असां सां मौजूद हुयो। ऐं आख़िर में ब्रेकिंग न्यूज़ इहा ई ॾिनी आहे त बैकडोर मज़ाकरात हलनि पिया ऐं हाणे जेका साम्हूं कंपोज़िट थी विया आहिनि, ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल अॻिते हलंदी, पर घणो टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ न ॾींदी हुकूमत खे त मज़ाकरात खे डिघो कजे। 10-12 ॾींहं में इहो फ़ैसिलो थी वेंदो त असेंबली तहलील थींदियूं या इलेक्शन जी डेट वठी ऐं पोइ को नतीजो उन में विच में राह निकिरंदी। इहा ई सूरत हाल आहे। ऐं थैंक यू वेरी मच अरसलान ताज घुमन असां सां मौजूदु हुयो। इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था, इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं जेका सूरत हाल सियासी तौर ते ख़ासि तौर ते पंजाब में आहे उन हवाले सां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो छा मौक़िफ़ आहे। अमानुल्लाह वड़ाइच असांखे जॉइन कयो आहे, मेंबर पंजाब असेंबली आहिनि नून लीग जा। अमानुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या अब भी तहरीक अदम एतमाद की कोई तैयारी चल रही है या अब जो खान साहब ने मज़ाकरात की दावत दे दी है तो अब आला सतह पे कोई बातचीत होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खान साहब को बड़ी देर बाद याद आई है कि सीधा रास्ता ये है। जी जी, बड़े सालों बाद 4 साल हमारे कैदीन को इसने जबान से इतना बदनाम किया, बदनाम से नाम से नहीं, जुर्म से नहीं, जबान से इन्होंने इतना बदनाम किया कि शायद खान साहब को क़यामत के दिन हशर के मैदान में सबसे पहले सवाल ये किया जाएगा
कि आपने इतने इन पे इल्जाम लगाए थे, कौन सा इल्जाम साबित हुआ है खान साहब? तो हम फिर तैयार हैं, वो हमारे कैदीन से आके बात करें। हमारे कैदीन बात करने के लिए, बैठने के लिए तैयार है, लेकिन जायज जायज मुल्क की सालमियत के लिए वो हर वक्त हर आदमी से बात करने के लिए तैयार है। तो खान साहब खुले दिल से हैं, हमारे कैदीन बात करने के लिए तैयार है। तो आपकी जो अभी फिलहाल जो एक्टिविटीज थी कि तैयारियां कुछ शायद अदम एतमाद के हवाले से, या अगर असेंबली तहलील का कोई समरी होती है तो उसको अदालत में चैलेंज करने के हवाले से, ये साथ साथ चल रही हैं? ये साथ साथ चल रही है। हमने सैन दस्तखत कर दिए सब MPA ने, नून लीग के ने, हमारे कैदीन के हुक्म के मुताबिक। हाँ। हमने 3 दिन पहले दस्तखत कर दिए कि एतमाद होना चाहिए। ठीक है। ये जो इजलास 6 महीने से ये ऐसे चला रहे हैं, ना उसमें कोई एजेंडा है, ना कोई करारदाद है, ना को उसमें ऐसा कोई मकसद है, बगैर किसी मकसद के। कितना इजलास पे, एक इजलास पे कितने पैसे खर्च हो जाते होंगे? तो बड़ी हैरान कौन बात है। बड़े बड़े पैसे खर्च होते हैं, लेकिन ये DAD भी नहीं ना सही पूरा दे रहे MPA को। हाँ, ये DAD पूरा MPA को नहीं दे रहे। अच्छा, बीच में से कहीं वो भी करप्शन की नजर हो रहा है। ये तो सारे पैसे गुजरात ले गए हैं। अच्छा, अरबों के हिसाब से ये गुजरात ले गए हैं। और ये मोनसलाई साहब इस वक्त बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो खान साहब बात करने के लिए तैयार है। हाँ। हमारे कैदी हर वक्त हाजिर है। कोई आगे मुनासिब जायज मुल्क की सालमियत के लिए कोई बात करना चाहे तो हमारे कैदी हाजिर है। हाँ, तो 3 दिन से ये दस्तखत हुए थे, तो फिर ये पेश क्यों नहीं की? यानी कि कम से कम सेक्रेटरी के पास जमा करा देते। हमने हाईकोर्ट में रेट कर दी है परसों की। नहीं, सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा होनी चाहिए थी ना, वो जो असेंबली के पास भी हो जाएंगे या हो गए होंगे। हाँ। वो भी किसी की ड्यूटी लगी है, लेकिन परसों हमने इसी की इजाजत के लिए रिट कर दी हाईकोर्ट में तारर साहब से। क्या इजाजत की जरूरत तो नहीं है? मेरे ख्याल से एजेंडे के लिए तो ये कि सेक्रेटरी के पास जमा कराएंगे और फिर अगले 1-2 दिन में वो एजेंडे पे आ जाएंगे। सर वो कौन से सेक्रेटरी के पास कराए? अच्छा, कई सेक्रेटरी हो गए पंजाब में। आप ही कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और मुल्क के लिए भी पंजाब का तबाही फेर रहे हैं। वो एक जिला को सारे पैसे चाहिए, सिर्फ गुजरात को। अच्छा, लेकिन ये कि कर रहे हैं, अरबा रुपए उधर खर्च हो रहे हैं, बाकी जिलों में कोई खर्चा नहीं है, ना कोई पैसे नहीं, तो दे रहे हैं। उसी पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी के पास जमा कराएं जहां पहले कराई थी और कामयाब हुई थी। मैंने कहा उसी पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी के पास जमा कराएं कि जहां पहले कराई थी और कामयाब भी हुई थी। करा देंगे जब जरूरत पड़ी। ये असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो तोड़े जाके। हाँ, क्यों बात करने के लिए आप इधर आ गए हैं? वो असेंबली की बात करते हैं, असेंबली को तोड़ के देखे क्या होता है इनके साथ। हाँ, ये तो है, लेकिन उसके बाद तो जनरल इलेक्शन होंगे अगर तहलील हो गई तो 5 साल के लिए फिर असेंबली आएगी। वो भी नहीं तो सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे वक्त के मुताबिक, टाइम के मुताबिक, पीरियड के मुताबिक। अच्छा, तो पहले कोई इलेक्शन नहीं होगा, ना सूबाई का होगा ना कौमी का। तो अगर तहलील कर देते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत भी, इसका मतलब है आपके कहने में मतलब कि सब जगह जनरल इलेक्शन होंगे तो फिर वफाकी हुकूमत भी। हम तो मुल्क के लिए कह रहे हैं ना, वरना हम जितना जोर लगा ले हम तैयार हैं, हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। अच्छा, तैयारियां आपकी मुकम्मल हैं? हम तैयार हैं अपना जोर लगाना जितना लगाना है। ये तो 11 जमाती इत्तेहाद था भी ज़िमनी इंतखाबात में, काफी आपको वहाँ पे टफ टाइम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, दोबारा से उन्होंने असेंबली वापस ले ली अपनी। हम तो सर सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि मुल्क में पैसा नहीं है, बड़ा नुकसान होगा। हाँ। अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन में, और हमारा मकसद कोई नहीं, सिर्फ ये मकसद है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। वोट लेने के लिए, खड़े होने के लिए हम सब रेडी हैं। इतने तो जितने इलेक्शन के लिए चाहिए, इतने तो अगर मियां साहब, दोनों मियां साहब झाड़ें तो काफी निकल आएंगे, इतने तो निकल ही आएंगे। नहीं, बड़ा अल्लाह का फजल है, ऐसी बात ना करें। हमारे कैद बाहर बैठे हैं, वो उनकी सेहत ठीक हो रही है। हाँ। इंशाल्लाह। नहीं, इतने तो अगर झाड़ें तो मेरे ख्याल से निकल आएंगे। इतने तो अगर जमहूरियत के लिए, मुल्क की बका के लिए अगर सारे सियासतदान मिलकर चंदा करके कोई इलेक्शन करा लें तब भी ठीक है, बहुत है लोगों के पास पैसा। सर आपने देखा नहीं है कि 4 साल में इमरान खान ने
जितना महंगाई का गंद है वो हम पर डाल दिया है। हाँ ये तो वो है। पिछली बात नहीं करते, वो कहते हैं पर महंगाई कहाँ गई। आपके जमाने में महंगाई ऊपर गई थी, 18 में कोई महंगाई नहीं थी। हाँ लेकिन वो कोविड भी आ गया था ना, वो कहते हैं पूरी दुनिया में ऐसी वबा भी कोई महंगाई नहीं थी, 16 में कोई महंगाई नहीं थी, 14 में कोई नहीं थी, 13 में कोई नहीं थी। बिजली लाए हमारे कैदीन लाए तो बिजली की लोड शेडिंग 18 में खत्म हुई। हाँ ये तो है, लेकिन फिर उसके बाद वो ना लोग नहीं ना मानते। हाँ कोरोना भी आ गया था, कोरोना ने बड़े मसले किए। अब खान साहब बात करने के लिए क्यों है? वो तो कहते थे ये फ्रॉडी है, ये चोर है, ये डाकू है। नहीं, वो डाकू से बात कैसे कर रहे आ रहे हैं? इलेक्शन पर बात करने के लिए तो वो पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि जी इलेक्शन की तारीख पर बात करने के लिए मैं तैयार हूं। पूरे लॉन्ग मार्च में भी कहते रहे वो। अब लेकिन उन्होंने एक कंपोजिट किस्म की ऑफर की है। वो तैयार ना हो, मैं उनको कह देता हूं कि 2023 के एंड में इलेक्शन होंगे। 2023 के आखिर में आप कह रहे हैं, यानी नवंबर में या सितंबर में? नवंबर। इसकी बात करने की क्या जरूरत है? अब ये अंदर से चालू हुआ है, डर गया है। अच्छा। अब हमारे आर्मी चीफ अल्लाह के फजल से कुरान पाक के हाफिज है। हाँ। और इंशाल्लाह वो मेरिट पे बात करेंगे और इस मुल्क की सालमियत अभी भी वो बात करेंगे, अभी भी वो बात करेंगे। वो क्यों बात करेंगे? अब तो कायदीन बात करेंगे, सियासी कायदीन बात करेंगे। उनका कोई किरदार नहीं, उन्होंने मना कर दिया सियासत अब नहीं करेंगे। ये कहता हूँ कि हमारे फौज के जो आर्मी चीफ हैं, हाँ, पाकिस्तान के मुकर्रर हुए हैं, वो दयानतदार कुरान पाक के हाफिज हैं। इंशाल्लाह वो अच्छा मशवरा देंगे। और पहले वाले भी तकरीबन सारे दयानतदार थे माशाल्लाह से। और काफ़ी लोग तो आपने भी, आपकी इजाज़त है, हुकूमतें रही हैं तो मियाँ साहब ने भी दयानतदार लोगों को चीफ बनाया है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। जी जी हाँ, तो ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर क्या यहाँ पर ये बातचीत नाकाम हो जाती है और फिर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो क्या अदालत जाएंगे या पहले असम्बली में रोकने की कोशिश करेंगे? सर हम हर कोशिश करने के लिए तैयार हैं। हाँ। और इलेक्शन लड़ने के लिए भी रात दिन हम तैयार हैं, रेडी हैं। जो मर्जी है कर लें, सुबह असेंबली तोड़ दें, एनी नो प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन आपके कायदीन पहले कह रहे थे ना कि भाई आप अगर आपको जल्द मुल्क के लिए कह रहे हैं कि मुल्क नहीं, मेरी बात अर्ज में मैं ये कहता, आपके कायदीन कह रहे थे मुस्तकिल, और वो उस तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। कायदीन मुस्तकिल ये कह रहे थे कि खान साहब को अगर जल्दी इलेक्शन चाहिए तो वो केपी और पंजाब हुकूमतें तहलील करें, जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। ये जो बड़ा डाकू है, ये जो हमारे कायदीन को डाकू कहता था, गड़ी चोर, तोसा चोर, ये अब बात करने के लिए क्यों आ रहा है हमारे कैदीन से? ये तो सोचे ना कि नहीं, बात तो ये है। नहीं, बातचीत के लिए तो देखे ना, बातचीत तो ये है कि आप लोग भी ये कहते थे कि तहलील करें हुकूमतें और जल्दी इलेक्शन करा लें। तो अब वो तहलील कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हमारी तरह से रोकेंगे, ये क्या हो गया? जल्दी की क्या पड़ी है इनको? ये बताए ना क्या पड़ी है कि ये इक़्तिदार के लिए रात दिन मर रहे हैं। हाँ, इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको 4 साल इक़्तिदार दिया है, उसका रिजल्ट दिखाएं, उसका प्रोग्रेस दिखाएं, उसमें आपने कितनी महंगाई नीचे ले, कितनी ऊपर ले गए। ये तो है। खैर, इसमें तो कोई दोष, ये बात आप मानते हैं ना? नहीं, बिल्कुल महंगाई तो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। शहबाज शरीफ के वक्त में कभी नहीं आई थी, इनके वक्त से शुरू हुई है। हाँ, नहीं, लेकिन 6 महीने हो गए तकरीबन। अभी कहते हैं सागडार साहब कह रहे थे जैसे ही मैं आऊंगा तो तकरीबन 150 रुपए पे डॉलर ले आऊंगा, लेकिन वो तो अभी ऊपर जा रहा है और नीचे कहाँ से आएगा? सर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप जनवरी का और फरवरी के महीना में पूरा इंशाल्लाह महंगाई का इंतजाम करेंगे और बेहतरी करेंगे। और मुल्क की सालमियत के लिए मेरे कैद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रात दिन जाग रहे हैं। वो 22 घंटे जागते हैं, 2 घंटे सोते हैं। अच्छा। ये तो सारा दिन भी सोता है और रात को भी सोता है। सुबह इसको एक ही सबक किसी ने पढ़ाया है कि वो डाकू, वो चोर, फला। अब डाकू चोर कैसे चंगे लग गया इसको? हाँ, लेकिन 4 गोलियां लगी, लेकिन चल रहे हैं वो अभी तक। 4 गोलियां हमने तो नहीं मारी। हाँ, नहीं, आपने किसी जमीर वाले बंदे ने मारी होगी। हमारा तो कोई गोली मारने में ना तल्लक है, ना ईमानदारी से ऐसा मशवरा देते हैं। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह वड़ाइच साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच। अमानुल्लाह वड़ाइच साहब मेंबर पंजाब असेंबली नून लीग जो हुयो, वाज़े तौर ते उन्हनि चयो त अचो मुलाक़ात कयो, भली असां सां ॻाल्हि ॿोल कयो, असां तयारु आहियूं ऐं जेका ॻाल्हियूं हूंदियूं ऐं पोइ उन ते अमल बि कजो। असां ॻाल्हि ॿोल जे लाइ तयारु आहियूं, पर असम्बली जेका तहलील करण जी कोशिशि इमरान ख़ान कंदो त पोइ असम्बली में बि रोकींदासीं, अदालत में बि रोकींदासीं। जेको असांजो वस हलियो, असां इहा कोशिशि हर तौर ते नाकाम बणाइण जे लाइ तयारु आहियूं। ऐं
इलेक्शन विढ़ण जे लाइ बि तयारु आहियूं। नून लीग जो मौक़िफ़ साम्हूं अची वियो। नाज़रीन, इहा ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा तव्हां ॿुधीसीं ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं असांजो जेको रिपोर्टर आहे उनजी बि तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ असेंबली तहलील करण खां जेको उन्हनि जो फ़ैसिलो आहे उनखे थोरो टॉलरेट कयो आहे ऐं उन में हाणे मज़ाकरात अची विया आहिनि। इमरान ख़ान जेको मज़ाकरात कंदो इन जो नतीजा जॾहिं निकिरंदा ज़रूरु असांखे नज़र ईंदा ऐं इंतिहाई अहम आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे लाइ त बसि जेको वाइंड अप सूरत हाल आहे, मज़ाकरात कामयाबु थी वञनि, इमरान ख़ान खे को डेट मिली वञे या असेंबली तहलील थियण खां पोइ इलेक्शन थी वञनि। हिते असांजो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो ऐं पंहिंजा मसइला ॿुधायो। असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ज़रूरु उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।